जस्ट चल ये होता है उनमें, हुआ तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो ज़्यादा किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेते हैं। सुबह सुबह जैसे ही मैं छत पे मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ, ऐसे ही टहलने के लिए 3rd फ्लोर पे, क्योंकि वहाँ का टास्क कंप्लीट हो चुका होता है। तो मैं बालकनी से देखती हूँ कि पापा जी ये कुछ कर रहे थे, तो वैसे ये झंडा फहराने के लिए कर रहे थे। और फिर मैं नीचे चली जाती हूँ चीकू को देखने के लिए कि जग गया है या नहीं। चीकू जग जाता है तो मैं नीचे चली आती हूँ, और यहाँ पे पापा जी झंडा जो था वो बहुत पुराना वाला रखा हुआ था, उसको मांग रहे थे सबसे, और मांग कर उसको बना रहे थे ताकि कल मतलब 26 जनवरी को उसका रीयूज किया जाए। और यहाँ पे चीकू खुद जग गया था और खेल रहा था। मैं चीकू को लेने आती हूँ अपने रूम में। वैसे मैं छत पे गई थी तो वो भी वीडियो बनाई थी, बट पता नहीं कैसे डिलीट हो गया या मैंने सेव ही नहीं किया था। और फिर यहाँ पे मैं चीकू को लेकर नीचे चली जाती हूँ और चीकू से बोलती हूँ कि चलो अभी तुम्हें डांट पड़ेगा क्योंकि तुम लेट उठे हो। हे फ्रेंड्स, तो खाना अभी बन रहा है, मतलब सब्जी मैंने काट दी है और आटा सान दिया, रोटी बन गया, पापा जी नाश्ता कर लिए हैं और सिर्फ सब्जी बनाना है और चावल तो वो खुशबू कर रही हैं। मैं जाती हूँ, नहा लेती हूँ, नहा कर पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं चावल रख दूँगी कुकर में। और अभी मुझे आप सब लोगों से कुछ करनी थी बात, ऐसे ही कुछ शेयर करना था। तो मैंने अभी एक वीडियो देखी है एनिवर्सरी की, तो मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ अंदर में उसे देखकर कि मुझे भी सेलिब्रेट करना है एनिवर्सरी, बट मेरी नहीं। तो वो जो चीज़ें मैं इमेजिन करती हूँ तो उसका जो इंतज़ार है कि ये चीज़ हो, ऐसा हो, और मतलब उसका जो इंतज़ार करने में एक जो खुशी होती है, तो उसके इंतज़ार में बहुत मुझे खुशी होती है, इमेजिन करने में ही मुझे वो उस दिन को मैं इमेजिन करती हूँ अपने माइंड में, तो उसकी खुशी ही एक अलग है, उसका इंतज़ार ही अलग है। ऐसा पॉसिबल है कि वो चीज़ ना हो, बट इसका जो इंतज़ार है मुझे, और आई वॉन्ट टू डू, एंड मैं इमेजिन करती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। आई विश कि जितना जल्दी वो चीज़ मैं कर पाऊँ। हो सकता है कि वो ना हो, बट इसकी जो खुशी है वो चीज़ मतलब होनी चाहिए, ये हो ना हो आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा, बट इस चीज़ को याद करके इमेजिन करके मैं खुश होना चाहती हूँ। आगे होगा या नहीं होगा आई डोंट नो। सो तो मेरे माइंड में ऐसी खुरापात आइडियाज़ आती रहती हैं और ये चीज़ कोई दूसरा इमेजिन नहीं कर सकता है। मतलब कि क्या है कि मैं मेरे गांव पे, मतलब मेरे मायका में जहाँ पे मेरा गांव है वहाँ पे मैं सबसे बड़ी हूँ भाई बहन में। तो मुझ में कुछ सोच है, मतलब मेरी एक्टिविटी है शांत सा, प्लस मतलब जो सोच विचार है कि हाँ मैं बड़ी हूँ, लेकिन जहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ वहाँ पे मैं छोटी थी, मतलब मुझसे मेरी बहनें 2 है, जो मेरी मामा की बेटी थी वो मुझसे बड़ी थी। तो मुझ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं फन टाइप की, जो जिस वजह से मतलब कि शायद दूसरों को ये चीज़ें नहीं पता है, तो देख कर जानकर अजीब लगेगा, बट हाँ डॉक्टर सिंह के सामने मैं हूँ, मैं 2 सेकंड के लिए ऐसी बन जाऊँगी, मतलब बन जाती हूँ। मैं तुरंत में ऐसी ऐसी बातें करूँगी जैसे कि बहुत बड़ी, मतलब हर कोई, मतलब एक उसके लिए उम्र चाहिए कि एक बड़ा उम्र वाला ही ये सारी बातें कर सकता है, लेकिन 2 सेकंड में मैं बच्ची जैसी एक्टिविटीज़ करती हूँ। और ये एक्टिविटी सिर्फ डॉक्टर सिंह के सामने और मम्मी जी बाकी लोग के सामने मैं नहीं करती, क्योंकि मम्मी जी को चुलबुली लड़कियाँ पसंद नहीं है। वैसे मुझे पसंद है और मैं हूँ भी नहीं, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं मुझ में जो थोड़ा सा अलग सा है, तो ये सारी चीज़ें दूसरे लोगों को देखकर अजीब लगेंगी, बट ये मुझ में पहले से ही है, शादी से पहले से ही, शुरू से ही। तो अब ये शांत है, बट कैमरे के सामने सब धीरे धीरे दिखेगा। एंड तो जिनमें बच्चों वाली एक्टिविटीज़ होती है तो उनका क्या होता है ना कि वो जस्ट चल ये होता है उनमें, हुआ तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो ज़्यादा किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को तुरंत इग्नोर कर देते हैं। तो शायद ऐसी मैं हूँ, बहुत सारी चीज़ें
2 सेकंड के लिए या 2 मिनट के लिए मुझे बुरा लगता है, लेकिन फिर मैं बहुत जल्द उन सब चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ। कोई बात नहीं हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ये चीज़ अच्छा है, इससे है कि आपको ज़्यादा दुख नहीं होता है और आप खुश रहते हैं। और बचपना मतलब बचपन हर किसी को पसंद है अपना, चाहे जैसा भी हो। तो उसी तरह मुझे भी अच्छा लगता है। हमेशा बड़ा होकर के आप ढेर सारा टेंशन लेना, बच्चों की तरह रहिए, हमेशा खुश रहिए। तो दिस इज़, तो मेरा क्या था कि मैं शादी से पहले भी मेरा एक टाइम ऐसा था जब मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, सब कोई मुझे मोटी मोटी बुलाने लगे थे। तो मैं रेगुलर मॉर्निंग वॉक पे जाती थी, रेगुलर नहीं बट हाँ जाती थी, हफ्ते में 2-3 बार जब मिल जाए मौका, सुबह में जल्दी उठ जाओ। और सुबह सुबह अगर नहीं जा पाती थी, मतलब मैं सबसे पूछती कि मैं मोटी हो गई, सब मुझे मोटी बुलाना शुरू कर दिए हैं, तो मैं क्या करूँ कि पतली हो जाऊँ। तो सब कोई कहते थे कि योगा करो, एक्सरसाइज करो, कूदो फानो, ये वो। तो मैं क्या करती थी कि सब कोई सुबह में सोया हुआ रहता था, मतलब बहन लोग मेरी सोई हुई रहती थी, और मैं सुबह में उठ जाती थी, म्यूजिक चला देती थी टीवी में गाना, और उसी टाइम कूद फान डांस वान ये सब करती रहती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कोई मुझसे कहा सामने में कि चलिए डांस कीजिए, तो मैं नहीं कर पाऊँगी, इनफैक्ट मुझे आती ही नहीं है। बट हाँ अकेले में मैं सब कुछ कर सकती हूँ सिर्फ अपने सामने मिरर में। और ये सारी बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एनिवर्सरी को लेकर मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आई थी, इसलिए। तो मतलब ऐसा किचन के काम में मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकती, हाँ बट उसके अलावा मैं बहुत कुछ सोच सकती हूँ। तो और उसे पूरा भी करना चाहती हूँ, बट होगा या नहीं होगा आई डोंट नो। बट किचन का भी काम मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो दिस इज़ एन एनिवर्सरी। सो मतलब हमेशा ऐसा होता था, कभी भी बर्थडे पार्टी होता था शादी से पहले, मतलब जितना है उतना में, तो हमेशा डेकोरेशन का काम मुझे मिलता था और पूरी वूरी बनाने का मेरी बहन को, क्योंकि वो फास्ट बनाती थी और डेकोरेशन जैसे तैसे मैं कर लेती थी। मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ पे है देवर्श्री, डॉक्टर सिंह, वो लोग और भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, बट कहते हैं नहीं अनवा में काना राजा, तो मैं थी, मतलब फिर भी बच्चों के लिए मैं कर देती थी अच्छा सा। तो इसलिए मैं इधर उधर का बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। और अभी मैं मेरे बातों को करती हूँ एंड, और जाती हूँ जल्दी से नहाने और पूजा करने। अभी कुछ बात करने का मन किया तो मैंने कर लिया आप सभी से। वैसे तो कोई परमानेंट है नहीं मुझे देखने वाले, बट मेरी संतुष्टि, मेरा मन, मैंने कर लिया। तो अभी मैंने नहा लिया और मैं जा रही हूँ किचन में ये देखने कि क्या हो गया और क्या करना है। तो जैसे ही मैं नीचे किचन में जाती हूँ तो खुशबू सब्जी बना देती हैं और मैं कुकर में चावल रख देती हूँ। बाकी 1-2 जो बर्तन होते हैं वो खुशबू धो देती है और मैं अपना नाश्ता ले लेती हूँ और अपने रूम में चली जाती हूँ। सो अभी मैंने नाश्ता कर लिया है और अपने रूम में आ गई हूँ खिड़कियाँ खोलने के लिए, क्योंकि धूपा किया हुआ है, और रूम की थोड़ा साफ़ सफाई करने, क्योंकि सुबह में डॉक्टर सिंह सोए हुए रहते हैं, इस वजह से अच्छे से नहीं हो पाता है। तो अभी जा रही हूँ बेडशीट चेंज करने। और मैंने अपना बेडशीट चेंज कर दिया और अब छत पे जा रही हूँ बच्चों को देखने कि वे लोग क्या कर रहे हैं, फिर नीचे आ जाऊँगी। क्या है? मैं जैसे ही छत पे जाती हूँ कि थोड़ा सा धूप में अपने पैर वैर सेकूँगी। अभी अभी मैंने नहाया था तो बच्चे वहीं पे खेल रहे होते हैं और वे दोनों सुबह से दूध नहीं पी रहे थे, तो मैं उन दोनों को लेकर नीचे चली आती हूँ ताकि दोनों को दूध दे दूँ पीने के लिए। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में। अभी छत पे गई थी बच्चों को लाने के लिए, लेकिन अभी मैंने ठंडे पानी से नहा लिया था, इसलिए बैक पेन हो रहा थोड़ा। तो गई थी कि धूपा में थोड़ा पैर वैर सेक लूँगी। बट चीकू को और सोना बाबू को लेकर चली आई हूँ, तो अभी यहीं पे रूम में रेस्ट कर ले रही हूँ और बाद में देखूँगी। तो छत पे धूपा में जाऊँगी और यहाँ पे खिड़की से धूप आ रहा है
तो अपने पैरों को सेक रही हूँ। दूसरा भी अंगुली, जो पैर की अंगुली है वो सूज गया है। जैसे ही शाम होता है तो मैं दिया जलाने चली जाती हूँ और फिर देखती हूँ बालकनी से कि यहाँ पे कुछ बनाया जा रहा है। तो मैं मम्मी जी से पूछती हूँ कि बाहर क्या हो रहा है, तो मम्मी जी बोलती है कि कल झंडा फहराया जाएगा, उसी के लिए सब बनाया जा रहा है। तो मैं ये सब देखती हूँ और ये सोचती हूँ कि ये क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो फिर खुशबू से पूछती हूँ तो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, फिर बाद में वो तोड़ दिया जाएगा और फिर जब ऐसा होगा तो फिर बनेगा। और यहाँ पे किचन में ये चना भुना हुआ था ताकि सब कोई खा लें। तो अभी मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए। यहाँ पे आलू का पराठा और सॉस है, टमाटो सॉस। तो अभी मैं जा रही हूँ खाने।